चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की कि एग्री मार्केट में आज किस तरह की शुरुआत हुई है और पिछले सत्र में यानी फ्राइडे के सत्र में किस तरह की क्लोजिंग हुई थी। मसालों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं, जहां पर अगर आप चाल यहां पर देखें तो जीरे के शुरुआती टिक्स आ चुके हैं 19,350 रुपए के आसपास ये शुरुआत हुई है। आधे % के आसपास की गिरावट यहां पर जीरे में दिख रही है। धनिया की अगर बात करें तो धनिया का वायदा यहां पर दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन हल्दी में आज थोड़ी खरीदारी यहां पर दिख रही है। शुरुआती कारोबार में करीब 1% के आसपास हल्दी का वायदा है, 12,500 के आसपास है और 8,100 के नीचे धनिया का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो ये शुरुआती ट्रेड्स हैं मसालों को लेकर। ग्वारसीड ग्वारगम की अगर चाल देखें तो ग्वारगम का वायदा 9,350 के नीचे है, सीमित दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। ग्वारसीड के वायदा को अगर आप देखें तो 5,150 के नीचे यहां पर कारोबार हो रहा है। कैस्टर दायरे में अब फंसा हुआ नजर आ रहा है, 6,600 के आसपास ये पिछले कुछ सत्रों से 100 रुपए के रेंज में ही कैस्टर का वायदा घूम रहा है। कैस्टर के बाद पाम तेल की मलेशियाई पाम तेल वायदा 4,450 रिंगिट के आसपास कारोबार कर रहा है। कपास की चाल अगर देखें तो कपास का वायदा 1,550 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर है। आइस कॉटन 66.5 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली का वायदा अगर आप देखें तो यहां पर अब मुनाफा वसूली हावी हो गई है, 2,950 के नीचे अक्टूबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास खली के बाद आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का 985 के पास है। शॉर्ट कवरिंग से यहां पर वापस इस तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जीरे से शुरुआत करते सर, आज शुरुआती कारोबार में कमजोरी दिख रही है, आगे क्या लग रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, कमजोरी होना स्वाभाविक है क्योंकि अराइवल जो है ये 14 से 15,000 बोरी निरंतर आ रही है। जो अराइवल 9 से 10,000 बोरी थी वो 5,000 बोरी बढ़ गई है और इसी का प्रेशर मार्केट में दिख रहा है। लेकिन त्योहारी सीजन है, सामने डिमांड रहेगी। मुझे लगता है 19,200 19,300 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जीरा वायदा यहाँ पर होल्ड करके चलेगा। ऊपर में ऊपर 19,800 20,400 के लेवल्स मुझे नजर आते हैं। 18,800 का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। फेस्टिवल के सामने जो डिमांड निकल के आ रही है वो प्राइजेस को होल्ड करेगी और पॉसिबली थोड़ा सा ऊपर ले आने का प्रयास करेगी। डिमांड से सपोर्ट मिलेगा, भाव जीरे के ऊपर आ सकते हैं। हल्दी सर बताइए, हल्दी के ग्राफिक्स पहले ही दिख रहे हैं, 1% से ज्यादा की तेजी हल्दी में आज शुरुआती कारोबार में दिख रही है। क्या ये तेजी एक्सटेंड होगी यहां से? बहुत अत्यधिक तेजी एक्सटेंड होने की संभावना कम नजर आती है, लेकिन जो अत्यधिक बरसात हो चुकी है उससे कुछ न कुछ फसल को डैमेज होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ सैटरडे और संडे फिजिकल मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड थी और बहुत अच्छा व्यापार हुआ, उसके चलते प्राइजेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ। मेरे लिहाज से 19,300 19,200 ये जो सॉरी 12,200 12,300 ये जो दायरा है यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है प्राइजेस को। एक बार 12,713 100 के लेवल ये इस वीक के अंत तक दिखा सकता है, लेकिन अब जो है ये 11,800 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। सर धनिया में पिछला हफ्ता काफी कमजोर रहा, एक अच्छी तेजी के बाद पिछले हफ्ते सिर्फ मुनाफा वसूली ही दिखी। क्या ये हफ्ता मजबूत रह सकता है धनिया के लिए? जी बिल्कुल, 10% की तेजी के बाद में 4 से 5% की निरंतर गिरावट हमें देखने मिली थी। 7650 के लेवल से 8600 के लेवल से ऊपर गया, वहां से 8080 के आसपास का लेवल मेरे हिसाब से खरीदारी का एक अवसर दे सकता है। दोबारा 8480 इस वीक के अंत तक प्रोबेबली ये दिखा सकता है। 7800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ी सी डिमांड सुस्त है, बारिश बहुत है जिसके चलते बाजारों में कमजोरी आई है, लेकिन रिकवरी के चांसेस इसमें मुझे नजर आते हैं। तो रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं। 7,000 का स्टॉप लॉस याद रखिएगा, उसके साथ आप यहां पे बाइंग कर सकते हैं। यहां पे रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। ग्वारसीड ग्वारगम सर, अब तो अराइवल के सीजन भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है यहां कुछ तेजी की उम्मीद है क्या? अराइवल नहीं सर, पूरा साल निकल गया है। पिछले अराइवल से इस अराइवल का सीजन आ चुका है, ये इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है और मुझे अभी भी नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कोई मूवमेंट या चाल इसमें नजर आती है। 5120 का सपोर्ट लेता है और ऊपर में ये 5240 का रेजिस्टेंस लेता है। ये 100 और 120 के दायरे में ही प्राइजेस मुझे ट्रेड करती हुई नजर आती है। चलिए, तो अभी भी आपको रेंज में दिख रहा है। देखते हैं आगे जैसे जैसे डेटा आते हैं, क्लैरिटी मिलती है बाजार को, उसके बाद नई चाल के बारे में पता लगेगा। सर कॉटन के काफी अब कमजोर हो चुका है, आगे के कॉन्ट्रैक्ट में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए नए सीजन के कॉन्ट्रैक्ट में? जी दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है ये 2925 के राउंड ट्रेड कर रहा है। ये काफी ऊंचे रेट से, क्योंकि स्विंग जो है बहुत ज्यादा घटकर नहीं है, 3 से 3.5% घटकर है। और मुझे लगता है कि बरसातें अगर थोड़ी रुक जाती है और धूप निकल कर आती है तो ये कॉटन की फसल के लिए अमृत साबित हो सकता है। तो उस लिहाज से लगता नहीं मुझे कि 2950 की दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट कॉटन सीड ऑयल की चलनी चाहिए। उन लेवल पर बिकवाली करके 2810 2820 के लेवल ये दिखा सकता है।
तो ये राय है कॉटन केक को लेकर। नॉन एग्री की बात करते हैं। नॉन एग्री में सबसे पहले बात चांदी की चाल आज भी तेज ही नजर आ रही है। आज फिर से नया रिकॉर्ड बना है। क्या ये तेजी इस हफ्ते भी जारी रहेगी? इस हफ्ते के लिए कौन कौन से लेवल्स है जहां पे नजर रखनी चाहिए सर? जी बिल्कुल, सिल्वर की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते 4.5% की तेजी आई। मुझे लगता है इस वीक वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 1,28,300 310 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 1,29,800 1,30,800 ये लेवल्स इस वीक के एंड तक ये दिखा सकता है। मतलब इन लेवल से भी 2,000 रुपए की तेजी इसमें और संभव है। 1,27,200 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए आज से लेवल्स पर ट्रेड करें और स्टॉप लॉस बिल्कुल निश्चित तौर से लगाए। तो चांदी 1,30,800 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अभी बनी हुई है। 1,27,200 का एसएल है, ये भी नोट कीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। गोल्ड सर, गोल्ड भी रिकॉर्ड के बेहद करीब है, 1,09,000 के आसपास। हालांकि आज के सत्र में दायरे में जरूर है, लेकिन पूरे हफ्ते के लिए और आज के लिए बताएं अगर किसी को ट्रेड करना हो इस काउंटर में तो। जी बिल्कुल, पिछले सप्ताह 2.5% की तेजी इसमें हमने दर्ज की, लेकिन अब मुझे लगता है कि 1,09,700 के आसपास ये थोड़ा सा थम जाता है, रुक जाता है। इस वीक प्रोबेबली मुझे कंसोलिडेशन फेज नजर आता है। 1,08,500 ये डाउनसाइड सपोर्ट है और ऊपर में 1,09,850 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां से अगर 100 रुपया नीचे आता है 1,09,200 तो मात्र इंट्राडे के लिहाज से आप बाय कर सकते हो। 1,09,550 एक छोटा सा टारगेट है और 1,09,040 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो 1,09,040 1,09,550 का छोटा सा टारगेट है, रेंज में इनको दिख रहा है। तो ये टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ध्यान रखिएगा, ये अहम हफ्ता है, इसे कैरी ना कीजिएगा। 16 और 17 सितंबर को फेड की बैठक भी है, जहां पर ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बन रही है। सर, जाने से पहले सुमानी जी, डिस्क्लेमर, जो भी रिकमेंडेशंस आपने दिए हैं उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? जी बिल्कुल, क्लाइंट्स को सारी जो कॉल्स मैंने दे रखी है वो रिकमेंडेड है। पर्सनल मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के मात्र इसमें सब में पोजीशंस बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हफ्ते के पहले दिन हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, वहां कुछ एक्शन हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।